जो सोशल स्टार्टअप्स हैं और बड़े पैमाने पर इस तरह के स्टार्टअप्स भारत में, वन ऑफ देम H2O मंत्रा हमारे साथ हैं। तो शैलेश, इस बजट से खास तौर पर जो सोशल एनवायरनमेंट में एक्टिव हैं, जो सीधे जुड़े हुए हैं लोगों से, ऐसे स्टार्टअप्स, उनकी तरफ से आप क्या डिमांड्स रखना चाहेंगे? थैंक यू विपिन जी। तो H2O मंत्रा जैसे रिप्रेजेंट करता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को, जो कि ऐसे आपने बोला स्टार्टअप का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और स्पेशली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मोदी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, बहुत एम्बिशियस योजनाएं हैं, जिसमें जल जीवन मिशन है, आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और इस तरह की जो भी स्वच्छ भारत मिशन है, इस तरह की योजनाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है थ्रू देयर इनोवेटिवनेस एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो प्रॉब्लम एज एन एंटरप्रेन्योर जो मैं भी फेस कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ी मुझे शिकायत है और अब एक्सपेक्टेशन है इस गवर्नमेंट के साथ कि वी आर रिसाइकलिंग द रिसोर्सेज। हम वेस्ट वाटर को एक ड्रिंकिंग वाटर में चेंज कर रहे हैं। और जीएसटी कम्स इन अ स्लैब ऑफ 18%, विच आई थिंक इज टू हाई। तो इस तरीके के आप जो रिसोर्सेज को रिक्रिएट कर रहे हैं, उस तरह की जो क्लीन टेक स्टार्टअप्स हैं या डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, वहां पे आपका जीएसटी स्लैब एक तो डाउन होना चाहिए, बहुत नीचे वाली दर पे आना चाहिए, 5% या 10% ज्यादा से ज्यादा। दूसरा मेरा शिकायत यह है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो स्टार्टअप हैं वो अधिकतर काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ। और आपको पता ही है गवर्नमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जो आपका कैश फ्लो है वो थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट से आपका पेमेंट रिकवरी है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। और जबकि आप इनवॉइस रेज करते हैं और इमीडिएटली आपको उस मंथ पे आपका जीएसटी फाइल के लिए आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मेरा का ये निवेदन है गवर्नमेंट के साथ कि जीएसटी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए क्लीन टेक स्टार्टअप्स को, सोशल स्टार्टअप्स को, डीप टेक स्टार्टअप्स को, ताकि उनको थोड़ा सा समय मिले अपने कैश फ्लो मेंटेन करने में। मुझे ऐसा लगता है कि आज मोदी गवर्नमेंट का प्लानिंग है 3 लाख करोड़ रुपया जल जीवन मिशन पे लगाने के लिए। तो उसमें अगर स्टार्टअप्स को यूज किया जाए, उनको इस तरह की योजनाओं के साथ आगे बढ़ाया जाए, तो ये एक देश के विकास में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफी काम करेगा। अब जहां तक बात है स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ाने की, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को कुछ इस तरह की योजनाएं लानी चाहिए डीप टेक या क्लीन टेक या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, कि जैसे आईआईटीज हैं या सीएसआईआर जो लैब है, वहां के जो पीएचडीज निकल रहे हैं, उनको इस तरह का स्कॉलरशिप या ग्रांट क्रिएट करें कि वो 1 या 2 साल में अपना कॉमर्शियल जो प्रोटोटाइप है उसको मार्केट में ला पाए, ताकि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने में आसानी रहे। इस तरह के जो स्टार्टअप है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उनको आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स लाएं। अभी तक जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो बड़े सिटीज में, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की ज्यादा जरूरत जो है वो रूरल एरियाज में, न कि अर्बन एरियाज में भी है, पर जो ज्यादा इंडिया जो अभी रहता है वो रूरल एरियाज में रहता है, तो वहां पे उनको बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स के साथ जो इज फॉर ऑल स्टार्टअप, नॉट ओनली फॉर सोशल स्टार्टअप्स, पर जो मेन दिक्कत है स्टार्टअप्स को अपना ज्यादा टाइम जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने में लगता है, बजाय कि बिजनेस एग्जीक्यूट करने में। फंडिंग एक विषय है, पर उसके अलावा अगर आपके पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में आप फेलियर हो रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने नॉर्म्स बनाया कि गवर्नमेंट टेंडर्स में स्टार्टअप्स को कुछ वेटेज दिया जाएगा, एडवांटेज दिया जाएगा, ईएमडी वगैरह जो है वो उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है। तो सरकार को कुछ ऐसा एडवाइजरी एक इशू करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट टेंडर्स में, और जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, वहां पे एक स्पेशल पैकेज दिया जाए स्टार्टअप को। ठीक तो है, मुझे लगता है कि उससे काफी तेजी से काम काफी सारी डिमांड्स हैं आपकी, और खासतौर पे क्योंकि आप सीधे जुड़े हुए हैं और कई बार सरकारी कामों, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो गवर्नमेंट टेंडरिंग होती है तो वहां पर भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सरकार अगर खुद अपने ही प्रोसेस को ईजी बनाएगी तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को सीधे उससे फायदा हो जाएगा। तो ये ढेर